नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है शहर की हवा। प्रवीण को उसके पिता सुबह 4 बजे उठा रहे थे। बेटा उठ जा, खेत पर चलना है। प्रवीण को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बाबूजी अभी जाकर क्या करेंगे? अभी तो दिन भी नहीं निकला है, वहाँ क्या नजर आएगा? प्रवीण के पिता मोहनलाल जी ने कहा, बेटा यही सही समय है खेत में काम करने का। दोपहर को सो लेना। झुंझलाकर प्रवीण उठा और पिता के साथ खेत पर पहुंच गया। दोनों बाप बेटे अपने खेत पर काम करने में जुट गए। प्रवीण को खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह तो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था, लेकिन मोहनलाल जी चाहते थे कि उनका बेटा खेती करे। शहर का जीवन उन्हें पसंद नहीं था। सूरज सर पर चढ़ आया था। तेज गर्मी से बुरा हाल था। दोनों बाप बेटे काम अधूरा छोड़कर घर की ओर चल देते हैं। अब शाम को 4 बजे दोबारा काम पर लौटेंगे। रास्ते में एक दुकान के बाहर मोहनलाल जी के पुराने दोस्त प्रकाश जी मिल गए। उन्हें देखते ही मोहनलाल ने कहा, अरे प्रकाश, यहाँ दुकान पर बैठकर क्या कर रहा है? प्रकाश जी ने कहा, बस कुछ सामान लेने आया था। तू सुना, खेत से आ रहा है क्या? प्रवीण ने प्रकाश जी के पैर छुए तो वो बोले, लगता है बेटे को खेती सिखा रहा है। इसे यहीं गांव में रखने का विचार है क्या? अरे इसे पढ़ने दे, फिर शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। यह सुनकर मोहनलाल जी ने कहा, अरे क्या रखा है शहर में? पैसों के पीछे पागल हैं लोग। वैसे तू सामान लेने क्यों आया? आज क्या घर में दावत है? प्रकाश जी ने झेंपते हुए कहा, वो कल बेटे का फोन आया था। वो छुट्टी मनाने के लिए आ रहा है अपने बच्चों के साथ। मोहनलाल जी ने कहा, और तू लग गया मेहमान नवाजी करने? तेरे बेटा बेटी छुट्टी पर पिकनिक मनाने आ रहे हैं। क्या फायदा, बच्चे मेहमानों की तरह आते हैं, हम उनका स्वागत करते रहते हैं, 2 दिन बाद वो चले जाते हैं। कभी तू भी गया है शहर उनके घर? प्रकाश जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ भाई, कह तो तू ठीक ही रहा है। जब से शहर गया है बस साल में 1-2 बार अपनी गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने आ जाते हैं। 10 दिन पहले फोन कर देते हैं, हम पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और 2 दिन बाद मेहमानों की तरह चले जाते हैं। रही बात मेरे जाने की, तो उनके फ्लैट में हमारे लिए जगह ही नहीं है। प्रवीण को इन बातों से चिढ़ हो रही थी। वह बोला, क्या चाचा, आप भी विमल भैया को बुरा बोल रहे हो? जानते हो वो कितनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मैनेजर? अरे जो अपना घर मैनेज नहीं कर पाया, वह अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ गया, वो कंपनी क्या मैनेज करेगा? पढ़ लिख कर पैसों के पीछे अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है? मोहनलाल जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। प्रवीण को उनकी बात बुरी लग रही थी। इधर प्रकाश जी शर्म से पानी पानी हो रहे थे। वह बोले, अब जैसा भी है ठीक ही है, आखिर यही मेरी किस्मत है। अच्छा मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं। प्रवीण और उसके पिता के विचारों में कोई मेल नहीं रह गया था। वह अक्सर अपने पिता के विचारों का विरोधी बना रहता था। उन दोनों को देखकर प्रवीण की माँ हमेशा चिंता में रहती थी कि ऐसा कब तक चलेगा। माँ कमला जी ने नाश्ता बनाया। दोनों नहा धोकर नाश्ता करना बैठे ही थे कि तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों बाहर निकल आए। नई चमचमाती गाड़ी में विमल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रकाश जी के घर की ओर जा रहा था। प्रवीण बोला, देखा, इसे कहते हैं तरक्की। कितनी बड़ी गाड़ी है। मैं अभी विमल भैया से मिलकर आता हूँ। मोहनलाल जी ने कहा, अरे नाश्ता तो करता जा। लेकिन प्रवीण उनकी बात सुने बगैर प्रकाश जी के घर की ओर चल दिया। मोहनलाल जी ने कहा, कमला सुन, तेरे बेटे पर शहर का रंग चढ़ रहा है। यह भी एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगा। मुझे तो इसकी चिंता होने लगी है। कमला जी ने कहा, कहाँ जरा से बच्चे के पीछे पड़ गए हैं आप भी। अभी तो वो 8वीं में पढ़ रहा है। जब बड़ा होगा तो अकल आ जाएगी और मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है।
वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जी। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। मोहनलाल जी बाहर पेड़ के नीचे खाट बिछाकर आराम करने लगे। कमला जी अपने काम में लग गई। इधर प्रवीण विमल भैया से मिलकर आया। वह बहुत खुश था। विमल भैया ने उससे कहा, प्रवीण तू पढ़ लिख कर शहर आ जा, मैं तुझे कहीं न कहीं फिट कर दूंगा। यहाँ गांव में क्या रखा है। बस इतना सुनने की ही देर थी कि प्रवीण भी बड़ी गाड़ी और शहर में अच्छी सी नौकरी के सपने देखने लगा। 2 दिन बाद विमल तो वापस चला गया, लेकिन प्रवीण के मन के तार झकझोर गया। वह अब खेत पर नहीं जाता था, बस पढ़ाई करने में लगा रहता था। उसे जल्द से जल्द शहर जो जाना था। इधर उसके पिता मोहनलाल जी प्रवीण को लेकर चिंता में रहने लगे थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों के बाद प्रवीण की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह बस शहर जाना चाहता था। इसी के चलते वह प्रकाश जी के घर गया और बोला, चाचा जी मुझे विमल भैया का नंबर दे दो, उनसे बात करनी है। वह मेरी नौकरी लगवाने की बात कर रहे थे, जरा पूछूं तो वो क्या कहते हैं। प्रकाश जी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा, बेटा जानता है तेरे पिता ठीक कह रहे थे। मैं पिछले 1 साल से बीमार हूँ। कई बार बेटे को फोन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन प्रवीण को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं विमल भैया से बात करता हूँ, वो जरूर आएंगे और फिर मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। इससे आपका और मेरा दोनों का काम हो जाएगा। आप नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। प्रकाश जी ने डायरी में लिखा नंबर प्रवीण को दे दिया। प्रवीण ने नंबर लेकर फोन किया। दूसरी तरफ से विमल ने फोन उठाया। कौन? भैया मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, आपके गांव से। वो आपने नौकरी के लिए कहा था, इसीलिए आपको फोन किया था। दूसरी तरफ से झल्लाते हुए विमल ने कहा, मेरा उस गांव से और गंवार लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अगले महीने कनाडा जा रहा हूँ। मेरे पिता ने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब पूरे गांव में नंबर बांट रहे हैं। आज के बाद फोन मत करना। यह कहकर विमल ने फोन काट दिया। यह सुनकर प्रवीण को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके तो सारे सपने टूट गए। वह उदास होकर अपने घर आया। मोहनलाल जी ने कहा, क्या हुआ? हो गई विमल से बात? प्रवीण ने सारी बात बता दी। यह सुनकर मोहनलाल जी ने कहा, जानता है उसने यह सब क्यों कहा? जब 1 साल पहले वह आया था तो अपना घर और खेत बेचना चाहता था। प्रकाश ने यह सब बेचने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया और वहीं गुस्सा उसने तेरे ऊपर निकाल दिया। पैसे की भूख ने उसे अंधा बना दिया है बेटा। यह सुनकर प्रवीण को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन पापा इस जमीन को बेचना क्यों चाहते हैं विमल भैया? मोहनलाल जी ने कहा, मैंने प्रकाश के कहने पर शहर जाकर पता किया था। उसकी नौकरी छूट गई थी। किस्तों पर फ्लैट और गाड़ी ले रखी थी। उसे ही भरने के लिए पैसे चाहिए थे और वो विदेश जाने के चक्कर में था। बाकी बचे पैसों से विदेश में जाकर सेटल होना चाह रहा था। वो तो मैंने प्रकाश को समझाया, वरना इस उम्र में खेत मकान बेचकर बेटे के पीछे पीछे भागता रहता और वो नालायक इसे धक्के मारकर सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर देता। अब 1 साल से अपने बाप को देखने भी नहीं आया। यह सब सुनकर प्रवीण के सर से शहर जाने का भूत उतर चुका था। वह मोहनलाल जी के गले लगकर रोने लगा। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब यहीं रहकर नए ढंग से खेती करूंगा। आज तक मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब वो करूंगा जिससे मेरे माता पिता और इस गांव का हित होगा। जितने पैसे शहर में कमाकर वहीं खर्च करने हैं, उतने तो हमारे खेतों से आ जाएंगे और अपनी मर्जी के मालिक होंगे। किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मोहनलाल जी और कमला जी प्रवीण की बातें सुनकर
बहुत खुश हुए। यही बात तो मैं तुझे समझा रहा था बेटा। तरक्की करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी तरक्की के चक्कर में अपने जन्मदाताओं और जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ बाबूजी, मैं अच्छे से समझ गया, मोहनलाल जी ने कहा। अब चल मेरे साथ प्रकाश जी के घर चलते हैं। उसका भी तो ध्यान रखना है। उससे कहता हूँ कि मेरा बेटा अब शहर नहीं जा रहा और तेरा भी ध्यान रखेगा। प्रवीण प्रकाश जी के घर गया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें लेकर शहर पहुंच गया। वहां उनका अच्छे से इलाज करवाया। कुछ दिनों में प्रकाश जी बिल्कुल ठीक हो गए। प्रवीण ने अपने दोस्तों को भी शहर जाने से रोका। सबने मिलकर नए तरीके से खेती शुरू की। कुछ ही सालों की मेहनत से प्रवीण ने गांव में नया घर बना लिया, बड़ी सी गाड़ी ले ली। अब वो अपने परिवार के साथ प्रकाश जी के परिवार का भी ध्यान रखता था। कुछ ही दिनों में प्रवीण की शादी हो गई। आज प्रवीण और उसके दोस्त गांव में रहकर तरक्की कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे शहर ना जाएं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।